कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं ढूंढ रहा था, मिल गया आखिरकार। मतलब पहली बात, रिलेशनशिप आप खुद के साथ संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये सुनना पड़ेगा आपको, तैयारी करना पड़ेगा। सिर्फ पीवी पीवी में कुछ पीवी होगा, चुटकी से पीवी होगा अगर ये समझ लेंगे। आप खुद के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाओ? खुद के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको सही संगत के साथ नाता जोड़ना पड़ेगा, जो ये संगत टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड देता है। टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड देता है। आज हमारा गुरु महागुरु सरोज पाणिग्राही सर को देखो, कैसे एम्पायर खड़ा करते जा रहे हैं। और एम्पायर खड़ा करने से पहले खुद के साथ ये रिलेशनशिप ट्रैवल कर रहे हैं। अंदर से मैं कैसा ट्रैवल कर रहा हूं, अंदर की सोच, अंदर की बिलीफ, अंदर की कमिटमेंट, अंदर की पैशन, अंदर की जोश, अंदर की जुनून, काम करने का तरीका, ये रिलेशनशिप के साथ होता है। और यहां से शुरू होता है, आप खुद के साथ कैसे बिलीव करते हो, हाउ यू बिलीव। एक काम आता है, काम करना है, करने से पहले बैक ऑफ द माइंड आपको क्या बोलता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं, काम होता है, वेस्टेज कर रहा हूं, वेस्टेज कर रहा हूं, लेकिन दिल से आवाज नहीं आता है, क्या ये सचमुच वेस्टेज को प्यार करता है या नहीं करता है। जिस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं, ये प्रोफेशन में हाफ हार्टेड होके काम किया नहीं जा सकता। और ये रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट होता है पहले खुद के साथ रिलेशनशिप, हार्टिली, बैक ऑफ द माइंड, मन एंड हार्ट, हृदय के साथ आपको रिलेशनशिप बांधना है खुद के साथ। इसीलिए एक चीज निकल के आएगा, इसको बोला जाता है डिसीजन मेकिंग पावर। एक आदमी अगर डिसीजन मेकर हो जाता है ना, दुनिया में कोई ताकत इनको हिला नहीं सकता। एक रिलेशनशिप से ये जो नाता शुरू होगा, यहीं से उभर के आएगा डिसीजन मेकर। एक बढ़िया चैंपियन लीडर, बढ़िया सक्सेसफुल लीडर एक बढ़िया डिसीजन मेकर हो। डिसीजन मेकर, और ये डिसीजन मेकर कहां से शुरू होता है, रिलेशनशिप से। सेल्फ टॉक करोगे ना, ये एक रिलेशनशिप से उभर के आएगा। मैं कर पाऊंगा, मैं स्टार बन पाऊंगा, मैं क्राउन बन पाऊंगा, मैं लोगों को जोड़ के इनको टीम बना के तैयारी कर पाऊंगा। दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड, हाई स्टेट ऑफ माइंड। इट इज हाई स्टेट ऑफ माइंड कम आउट ऑफ योर हार्ट। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। आप खुद के साथ कैसे रिएक्ट करते हो विद दी सिचुएशन। सिचुएशन हमेशा कड़वा होता है। आज तक आप खुद को दिल पे हाथ रख के बताओ, जो काम कर रहे हो क्या हर दिन सही सही हो रहा है। जो आप सोचते हो क्या हर दिन सही सही हो रहा है। नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला करने नहीं देगा। ऊपर वाला करने नहीं देगा। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आप जो सोचते हो, ये ऊपर वाला कभी करने नहीं देगा। क्यों? अगर करने देता तो आपकी सक्सेस का वैल्यू नहीं मिलेगा। ऊपर वाला आपको तैयारी करेगा, ऊपर वाला आपको तोड़ेगा, आपकी सोच को तोड़ेगा, आपकी काम को बिगड़ेगा। और बिगड़ा हुआ काम को आप लगकर कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली आप रहोगे, तो ऊपर वाला आशीर्वाद करेगा, जा बेटा तू फिट हो गया। ऊपर वाला मनी देगा। क्यों देगा आपको ऊपर वाला मनी, क्यों देगा? आप कैसे सोचते हो, मेरे पास तो मनी नहीं है खर्चे करने की, ये पैसा नहीं है फैमिली को मेंटेन करने की, पैसा नहीं है, हर बार नहीं, 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 नहीं। ऊपर वाला करेगा तो था, तो जा बेटा तू नहीं ले, जा बेटा। हमारे अंदर जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना, ये स्टेट ऑफ माइंड लो है। मनी को लेके स्टेट ऑफ माइंड लो है, इसलिए ब्लॉकेज हो चुका है। हमारा मनी, हमारा माइंड के अंदर ब्लॉकेज हो चुका है। अरे ब्लॉकेज हो गया तो फ्लो कैसे होगा मनी? मनी के बारे में आपका सोच कैसा है, मनी के बारे में आपका फिलोसफी कैसा है, आपका एथिक्स कैसा है, आपका मोरालिटी कैसा है। लेकिन यही होता है तो सोच, ये सोच है, पहला सोच है। आप खुद के साथ कैसे डील करते हो, हाउ यू डील विथ योरसेल्फ। दिस इज ए रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट होता है। रिलेशनशिप कभी झूठ नहीं होता, कभी लाई से नहीं होता रिलेशनशिप।
लेकिन एक चैंपियन होने के नाते, टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड की चैंपियन होने के नाते, आपको ये मनी ब्लॉकेज को आपको तोड़ना पड़ेगा। और ये मनी ब्लॉकेज को कैसे तोड़ोगे, मैं वर्कशॉप के अंदर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हर लीडरशिप को तैयारी किया जाता है मनी ब्लॉकेज को हटाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग वीडियो में नहीं है, इसलिए मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं, मेरे सामने जितने भी लीडर है सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मनी ब्लॉकेज को हटाने का कार्यक्रम हम यहाँ पे करेंगे, वर्कशॉप के अंदर करेंगे। लेकिन पहला चीज ये होता है रिलेशनशिप में, ट्रैक पे आता हूं। आप जिंदगी में आप जिंदगी में कोई भी काम करो, चाहे घर बनाने की काम करो, घर चलाने की काम करो, घर रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए काम करो, कुछ भी काम करो, लेकिन पहले क्या सोचते हो। सेकेंडरी तो ये प्रोफेशन है। पहले आप खुद को कैसे संभालते हो, खुद को कैसे डील करते हो, हर सिचुएशन के साथ आपका रिएक्शन कैसे होता है। हर सिचुएशन मतलब सामना वाला विरोध कर रहा है, सामना वाला आपकी बारे में, प्लान के बारे में आपके साथ झगड़ रहा है, एग्री नहीं हो रहा है, आपका रिएक्शन कैसे हो रहा है, हाउ यू डील विथ योर सेल्फ। दिस इज कम आउट ऑफ योर हार्टफेल्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पहले, रिलेशनशिप दो टाइप का होता है, एक होता है मेंटल रिलेशनशिप, दूसरा होता है फिजिकल रिलेशनशिप। आज जो हम बात कर रहे हैं जूम के अंदर, इस रूम के अंदर जितने भी लीडर है, ये होता है ये होता है सामना सामना देख रहे हैं ना, मेरा आवाज आप तक जाता है, ये एक रिलेशनशिप होता है, ये सेकेंडरी होता है माय डियर फ्रेंड। मेंटल एंड साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप खुद के साथ कैसे डील करते हो। कभी कभी लोग झूठ बोल देते हैं ना, मैं आज काम करके आ चुका हूं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करा, कुछ भी ट्रैकिंग रिकॉर्ड नहीं बनाया, क्या काम किए, किसके साथ मिले, कितना हम मीटिंग किए, खुद के साथ धोखेधड़ी हम करते हैं। मैं भी कभी कभी झूठ बोल देता हूँ, अरे मैं तो झूठ बोल दिया, क्या करूँ इसका। एक बार वर्ड अगर मुंह से निकल गया ना, ये वर्ड कभी वापस नहीं आएगा। एक बार थूक दोगे ना, तो ये वापस नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड। तो आपको बनाने की कार्यक्रम आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेस्ट लीडर बनाना है। कौन बनाएगा, आप खुद बनाओ। और ये रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए पहला चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस, ये जो अवेयरनेस होता है, आपको टीम बिल्डिंग के क्षेत्र में अवेयरनेस होता है। आप फॉलोअर क्रिएट ऑटोमेटिकली करोगे, आप जबरदस्ती फॉलोअर क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपका ऐसे गुण होना चाहिए, आपका ऐसे सोच होना चाहिए, आपका जेस्चर बढ़िया होना चाहिए, आपका जेस्चर बढ़िया होना चाहिए, आपका पोस्चर बढ़िया होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका इनर क्वालिटी, आपका सोच, आपका बताने की तरीका, ये दूसरों को प्रभावित करेगा। इसलिए डाले कार्नेगी का एक बुक्स पढ़िए, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड फ्रेंड्स। ये बुक्स पढ़िएगा जरूर। ये बुक्स अगर नहीं पढ़े हैं तो आप कुछ जान नहीं पाएंगे। लोगों को बनाने की जो कला होता है, कौशल्य होता है, स्ट्रैटेजी होता है, ये आपकी वर्ड से ही तैयारी होगा। और आपकी सोच, जुबान पे जो वर्ड आता है वही तो कैरेक्टर बनता है। आपकी वर्ड ही आपकी जिंदगी का कैरेक्टर को दर्शाता है। इसीलिए तो टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड का पहला सोच होता है, डिजाइन योर डेस्टिनी। कैसे डिजाइन करोगे, कैसे डील करोगे, जो सोचोगे ऐसे वर्ड, ये वर्ड आपकी जिंदगी को निर्णयकार बनेगा, निर्णय करेगा। तो आपको पहले तैयारी करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली फीलिंग्स करना पड़ेगा। एक रिलेशनशिप, आपका फील कैसा है, नेगेटिव सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो ना, आपका फीलिंग्स कैसा है, हर चीज का, हर चीज का। क्योंकि हम लोगों का बिजनेस करने जा रहे हैं, आपके साथ डील करना पड़ेगा, आपकी फीलिंग्स के साथ डील करना पड़ेगा, आपकी इमोशंस के साथ डील करना पड़ेगा, और आपकी लॉजिक के साथ लॉजिक के साथ भी डील करना पड़ेगा, और रियलिटी, आखिरकार रियलिटी के साथ डील करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपकी रिलेशनशिप में इमोशन वर्सेस लॉजिक, इमोशंस वर्सेस लॉजिक, यहाँ पे क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड। लॉजिक, लॉजिक मतलब ये फेलियर हो गया, ये फेलियर हो गया, ये फेलियर हो गया, आपके सामने चारों तरफ दिखाई देने लगा फेलियर ही फेलियर। ये लॉजिक आपको दे रहा है
और आपके इमोशन बोल रहा है, आपके इमोशन बोल रहा है, मीटिंग में बैठने के बाद, मेंटर के साथ काउंसलिंग होने के बाद आपने एक इमोशन बनाया, ये अगर कर पाया, मेरे पास अगर बढ़िया मेंटर है, मेरे पास जूम बढ़िया हो रहा है, बढ़िया एजुकेशन दिया जा रहा है, तो आप इमोशन बन गए और आपके ड्रीम के साथ कनेक्ट कर लिए, ड्रीम के साथ कनेक्ट कर लिए। और ये इमोशनल बेस्ड लॉजिक आपने डाल लिए। मेरे पास जो पहले वाला डाउट था, ये डाउट कर नहीं पाने का डाउट था, ये डाउट कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब फील्ड में जाओगे, बहुत सारे लोगों के साथ डील करोगे, क्योंकि ये लोग सच्चाई बोल रहे हैं, ये फेलियर हो चुके हैं, ये बोल रहा है मैं भी फेलियर हो गया, मैं क्राउन था फेलियर हो गया, मैं ये था फेलियर हो गया, मैं वो था फेलियर हो गया, मैं डायमंड था, मैं यूसीडी था, मैं फेलियर हो गया। तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा, कंट्रोवर्सी। इसीलिए बोला जाता है ना, सक्सेस इज ए फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, किसके साथ टिकना पड़ेगा, ना बाहर वाले लोग ये जो सच बोल रहे हैं इनके साथ आपको तैयारी करना पड़ेगा, ना मेरा मेंटर, मेरा एसोसिएशन, मेरा संगत, जिसके साथ मैं बैठता हूँ, जिसके साथ मैं उठता हूँ, ये लोग सच बोल रहे हैं। यहाँ पे शुरू होता है आपका जिंदगी। और 80% लोग छोड़ देते हैं बाहरी दुनिया की इलॉजिकल एक्टिविटी को सुनते। अगर आप दिमाग में एक बार इमोशन के साथ जुड़ा होते हैं और एक बार सच्चाई, सफलता क्यों मिलता है, इसके साथ आप पॉइंट तैयारी कर लोगे। क्योंकि सक्सेस किन को मिलता है, जो प्रिंसिपल के साथ जाएगा, एजुकेशन के साथ जाएगा, 7 मिस्टेक पालन करेगा, और जो सही तरीके में काम करके जाएगा, मेंटरिंग करेगा, मीटिंग बार बार बैठेगा, और खुद को अपडेट करेगा और टीम को अपडेट करवाएगा, खुद जिम्मेदारी लेगा गेट टुगेदर प्रोग्राम करवाने की। तभी तो जाके ना हारने की बारी आएगा, एक कॉन्फिडेंट अंदर से निकलेगा, मैं भी रेडी हूं ऊंची छलांग लगाने के लिए। लेकिन बाहर वाले जो फेलियर आता है, ये किया क्या, 2-4 मीटिंग बैठ गया, 1 साल मीटिंग बैठ गया, उसके बाद खुद को प्रोग्रामिंग कर लिया, मैं सब कुछ जानता हूं, आई विल डू एवरीथिंग, और मेरे साथ मेंटर की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा, बस कहानी खत्म। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है इसके साथ। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, ये लोग अगर ज्ञानचंद बन के काम करते हैं, रायचंद बन के काम करते हैं, ज्ञानचंद रायचंद मतलब क्या, बहुत सारे नॉलेज लेने के बाद प्रैक्टिस नहीं करे, इनको बोला जाता है ज्ञानचंद। प्रैक्टिस नहीं करे। मेरा पहला प्रिंसिपल था, 5% थ्योरी, 95% प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा। जो पहले मेंटली रिलेशनशिप के साथ आप जा रहे हैं, अंदर से ट्रैवल कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, तो कॉन्फिडेंस से आप फियर को दूर कर पाओगे। मैं कर पाऊंगा, चाहे जितना भी कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पत्थर जैसा कुछ भी हो जाए, मैं कर पाऊंगा। ये होता है मेंटल रिलेशनशिप खुद के साथ। जैसे कि सेल्फ टॉक करते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम, मैं कर पाऊंगा। हाई सेल्फ एस्टीम, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना कड़वा हो जाए, पैसा हो ना हो, टीम हो ना हो, मैं बना लूंगा। हर तरफ का पॉजिटिव की प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फोकस ओनली ऑन पॉजिटिव, फोकस ओनली व्हाट डू यू वांट, जो आप चाहते हैं इसके ऊपर फोकस करते हैं, तभी तो जाके आपके अंदर क्वालिटी डेवलपमेंट होगा माय डियर फ्रेंड। ये जो सिचुएशन के साथ डील करते 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 करते, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंट लीडरशिप का आ जाएगा, जिम्मेदारी लेते लेते कॉन्फिडेंट आ जाएगा। यही रिलेशनशिप से बनता है। जिम्मेदारी मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप खुद के साथ, छोड़ोगे नहीं, नेवर क्विट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, चाहे कितना भी कड़वा सिचुएशन हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं सफलता एक ही दिन में नहीं मिलेगा, और सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं है। अगर शॉर्टकट मेथड में जाएंगे तो बहुत सारी कंपनी मेरे साथ आएगा और मुझे लालच देगा और मुझे भटकाने की कोशिश करेगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। अगर मेरा जिंदगी में सक्सेस चाहिए, तो मुझे खुद के साथ
नेवर क्विट एटीट्यूड के साथ जाना पड़ेगा, नेवर क्विट एटीट्यूड के साथ। तो ये होता है मेंटल रिलेशनशिप, जो मेंटल रिलेशनशिप के साथ आपने ठान लिए एक डिसीजन के साथ जा रहे हैं, चाहे आप 5% हो, चाहे आप न्यू हो, चाहे आप कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में देख लो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और किसी भी फील्ड में अगर ऊंची सपन में पहुंचना चाहते हो तो फाउंडेशन फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा। जैसे कि जहाज को देखे, समुद्र के अंदर जहाज जा रहे हैं ना, ऊपर से जितना दिख रहा है, इसका 80% 90% हिस्सा पानी के अंदर जो दिख नहीं रहा, इसीलिए जहाज चल रहा है। हर चीज की एक घर का बुनियाद मिट्टी के नीचे 70-80% होगा, तभी तो जाके मिट्टी के ऊपर ये ऊपर जाएगा। तो फाउंडेशन आपकी, ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होता है आपकी जिंदगी का। आपकी दिमाग और दिल पे एक चीज बिठा लीजिएगा, आप खुद के साथ कैसे डील करते हो, आप खुद के साथ कैसे डील करते हो। और दूसरा आते हैं रिलेशनशिप, यहाँ पे एक्सटर्नल रिलेशनशिप। एक्सटर्नल रिलेशनशिप, यहाँ पे जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप आते हैं, पहला चीज आपकी पर्सनल रिलेशनशिप होता है। आपकी वाइफ होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं, आपके पिता माता होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपकी फैमिली मेंबर होते हैं। ये जो रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप के साथ कैसे डील करते हैं। अगर रिलेशनशिप बढ़िया हुआ तो फैमिली बढ़िया चला, अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ तो फैमिली इनडिसिप्लिन हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप बढ़िया हुआ तब बच्चे मानेंगे, अगर रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होगा तब बच्चे बुजुर्ग को सम्मान देना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है, अगेन यहाँ से शुरू होता है ट्रांसपेरेंसी। रिलेशनशिप उसी जगह पे टिकता है जिस जगह पे ट्रांसपेरेंसी होता है, जिस जगह पे झूठ नहीं होता है, जिस जगह पे कोऑपरेशन होता है, यहीं पे रिलेशनशिप टिकता है। जिस जगह से एक भाईचारा होता है, पैटर्निटी होता है, भाई भाई का रिलेशनशिप जैसा होता है ना, दुनिया में कोई भी विपद आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, तो ये रिलेशनशिप सबसे पहले जीतेगा, अगर बढ़िया भाईचारा होगा, फ्रेटर्निटी होगा। अगर घर टिकता है फ्रेटर्निटी के ऊपर, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक बढ़िया रिलेशनशिप, एक बढ़िया रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में झूठ नहीं होगा, जिस रिलेशनशिप में डाउट नहीं होगा, जिस रिलेशनशिप में कहीं पे भी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछलने की बारी नहीं आएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप टिकता है कोऑपरेशन से, कोऑपरेटिंग मेंटालिटी। एक दूसरे की भावनाओं को कदर करेंगे, एक दूसरे के दिल से उठी हुई बातों को कदर करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, कोऑपरेट करेंगे। क्या समझ में आता है मेरे बात को? क्या समझ में आता है? अगर आता है तो अंगूठा दिखाओ। सब लोग तो अंगूठा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो बंद है, क्योंकि कुछ लोग, मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग गिने चुने लोग हैं। और सबसे बड़ा चीज ये होता है रिलेशनशिप, साइकोलॉजी के बल, एक्सटर्नल रिलेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप में सबसे, अगर घर को संभाल लिए, अगर आपने आप आपकी घर को संभाल लिए तो आप टीम संभाल पाओ। पहला चीज, ये परीक्षा होता है, ये परीक्षा होता है, ये एग्जामिनेशन होता है। आप दूसरों के साथ टीम बिल्डिंग करने से पहले खुद की घर को संभालना शुरू करो, घर को सुनना शुरू करो, घर की समझना शुरू करो, घर के साथ सभी मेंबर के साथ डील करना शुरू करो माय डियर फ्रेंड। क्योंकि बड़ा लीडरशिप लेना है, जिम्मेदारी लेना है, जिम्मेदारी लेना है। और एंटर यूनिवर्स, अगर रिलेशनशिप बढ़िया हुआ तो क्या होगा, एंटर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा टीम बनाने के लिए। मानो या ना मानो, मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा, टीम बनाने की मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा। टीम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं देता हूं, ये बॉडी, ये बॉडी के अंदर जितना पार्ट्स भी है, हर पार्ट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। हार्ट कोऑपरेट करते हैं पंपिंग करने के लिए, लंग्स कोऑपरेट करता है ऑक्सीजन लेने के लिए, कोऑपरेट करता है। लंग्स ऑक्सीजन लेगा तभी तो जाके छोड़ेगा, और हार्ट लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है,
फिर लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, फिर आंते, फिर नर्वस सिस्टम, फिर ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, एंटायर बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डालते हैं। एक का रिलेशनशिप अगर गड़बड़ हो जाएगा तो एंटायर बॉडी में इम्बैलेंस आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। और दुनिया का सबसे बेहतरीन टीम इस बॉडी के बेस्ट एग्जाम्पल होता है ये बॉडी। आपकी ऑर्गन एक दूसरे के साथ देता है। आपकी आंखें साथ नहीं देगा तो देखोगे कैसे? नहीं देखोगी तो जाओगे कैसे? नहीं देखोगी तो सुनोगे कैसे? समझोगे कैसे? डिसीजन कैसे लोगे? तो सबसे बड़ा चीज ये टीम का रिलेशनशिप होता है। ये एक्सटर्नल रिलेशनशिप होता है जो टीम के साथ, जैसे फैमिली हमारा सोसाइटी का सबसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है और सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है दुनिया का। चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, फैमिली इज द टीनी ऑर्गेनाइजेशन एंड सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ये फैमिली होता है। तो फैमिली में हर आदमी के साथ कितना भी झगड़ ले, कितना भी तू मैं हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर जरूरत पड़ेगा तो हर फैमिली मेंबर एकजुट हो जाते हैं काम को फिनिश करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे छुपा होता है स्नेह, आंतरिकता और कुछ भी हो जाए कुर्बानी। कुर्बानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, ये पार्ट्स के अंदर देखिए, ये पार्ट्स के अंदर एक बार सोच के देखिए, एक बार सोच के देखिए, लीवर काम नहीं कर रहा, लीवर काम नहीं कर रहा और आपको भूख नहीं लग रहा तो एंटर बॉडी गड़बड़ हो जाएगा। आप एक बार भी देखो, खुशी हो जाओ, खुश मिजाज पे एक दिन, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम को साइड कर दो, एक दिन छोड़ो, एक दिन छोड़ो, 1 घंटे आप खुशी से जियो। हम जन्म हुए हैं, मरेंगे एक बार, तो एक बार तो एंजॉय करके देखो, खुद के साथ देखो, खुद को शाबाशी दो। मैं बढ़िया हूँ, इतना बड़ा हुआ हूँ, किसकी वजह से? माँ बाप की वजह से। धन्यवाद दे दो ऊपर वाले की वजह से मुझे आदमी पैदा किए, इस धरती पे पहला आदमी है मैं ही हूँ। मुझे गाय भैंस बकरी बना के नहीं छोड़े हैं, इसलिए धन्यवाद दे दीजिए। जन्म से लेके आज तक जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, मुझे भी एक भी रुपीज पेड करना नहीं पड़ा। कितना क्विंटल क्विंटल, कितना टन टन ऑक्सीजन मैंने ले चुका हूं, लेकिन एक भी पैसा चुकाना नहीं पड़े। इसीलिए तो धन्यवाद का पत्र होता है ना यूनिवर्स। आज जो मैं बड़ा हुआ हूं किसकी वजह से? ये दुनिया की वजह से। दुनिया की हर लोग मेरे पीछे, मेरा खाने पे लग गए हैं, मेरा सोने पे लग गए हैं, मेरा ऐश और आराम जिंदगी के लिए लग गए हैं। तो क्या हम भूल गए हैं? ना जानकर अनजान बन रहे हैं। तो ये कॉन्शियसनेस के ऊपर आपको तो तैयारी करना पड़ेगा मेरे भाई, तैयारी करना पड़ेगा। हम इंसान है, एक बार देखो, जो जिनका आंख नहीं है ये तो दुनिया को देख नहीं पाते ना, मेटेरियलिस्टिक जिंदगी को ये तो देख नहीं पाते। आपसे उनसे आप कितना बेहतरीन हो। याद करो ये पर्सन को, जिस पर्सन ये बधिर हो चुके हैं, सुन नहीं पाते। याद करो वो पर्सन को जिस पर्सन की ब्रेन काम नहीं कर रहा है। आप इनसे तो बेहतर थे। याद करो वो पर्सन जिन पर्सन के साथ हाथ है लेकिन काम नहीं कर रहा। इनसे तो आप बेहतर हो, इनसे तो आप बेहतर हो। हम कंप्लेन करते रहते हैं, मेरा हस्बैंड खराब है, मेरा हस्बैंड का ये अच्छा नहीं लगा, मेरा वाइफ का ये अच्छा नहीं लगा, मेरा मम्मी का ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरा भैया का ये अच्छा नहीं लगा। हम कंप्लेन करते रहते हैं। मेरे भाई, कंप्लेन करने से पहले पहले एक बार तो सोचो, मैं एक आदमी हूँ और मेरे लिए एंटर ऊपर वाला तैयारी करके रखा है। मैं जो दाना खाता हूँ ना, कोई उगा रहा है और कहीं पे उगा रहा है, कितना मेहनत कर रहा है और दाना हमारी थाली में आता है और ट्रांसपोर्ट इनका काम करता है, मार्केट इनके लिए बैठता है और बिजली इनके लिए बिजली का काम करता है बिजली वाले ने। और इसके लिए मैं तो आज उजाला पे, अंधेरा होते हुए भी मैं आज उजाला होता हूँ। तो कितना हर चीज, जिस दिन हमने मैट्रिक परीक्षा दी, जिस दिन हमारे बच्चे को परीक्षा दी, परीक्षा जब परीक्षा की बारी आता है ना, तब हर कायनात हमारे बच्चे के लिए तैयारी किया जाता है। और हम भी जब परीक्षा देते थे
तभी एंटर कायनात हमारे जिंदगी के लिए तैयार होता था, ताकि ट्रैफिक वाले सही टाइम पे ट्रैफिक पे जाए। इन टाइम में होता है, इन टाइम में करंट आ जाए, इन टाइम में बुक्स पब्लिश किया जाता है, इन टाइम में सब कुछ ठीक ठाक मेरे लिए रेडी। एक बच्चे के लिए परीक्षा देगा तो उनके लिए एंटर कायनात तैयारी होता है। आज हमारे हमारे जिंदगी में इतना बड़ा बन चुका हूँ ड्यू टू दिस यूनिवर्स। ड्यू टू दिस यूनिवर्स किसको किस काम पे लगाएगा और ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और यूनिवर्स आज भी देता है, वेस्टिज आपकी जिंदगी में देता है आपको बड़ा बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड। सबके नसीब में वेस्टिज नहीं होता, और वेस्टिज में आके आने के बाद भी सब लोग तब तक नहीं जाएंगे। लेकिन ये यूनिवर्स आपको चुने हैं, यूनिवर्स ने चुना है आपको, यूनिवर्स ने दिए हैं आपको, ब्रेन दिए हैं, माइंड दिए हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं। हार्ट दिए हैं लेकिन फीलिंग्स नहीं दिए। लेकिन मैं मेरा करते 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 जिंदगी चला जाएगा, जिंदगी चला जाएगा। एक बार मर जाएंगे, मरने के बाद 13 दिन तक घर वाले याद रखेंगे, 13 दिन के बाद कहानी खत्म। हु विल क्राई व्हेन यू डाई? याद करो, कौन रोएगा आप अगर मर जाएंगे तो। यहाँ पे इस रूम पे जितने भी लोग हैं ना, मैं सभी को सलाम करता हूं, क्योंकि आपके अंदर विश्व ब्रह्मांड है, आपके अंदर सब कुछ है। आपको तो रियलाइज करना पड़ेगा, मैं जिसने अब तक जितना दूर तक मैं बच के आया हूं, किया किया है, किया किया, ये क्वेश्चन बारी आता है। तो सबसे बड़ा चीज ये होता है, आज आज जो इस प्रोग्राम के अंदर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एक ही चीज मैं बताने जा रहा हूं कि जो रिलेशनशिप ऊपर वाले से हमारा जो रिलेशनशिप, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है दुनिया में। पहला चीज, आदमी जन्म हुआ है तो मरेंगे एक दिन, ये पहला ट्रूथ है। दूसरा ट्रूथ है, यूनिवर्स मतलब ये पृथ्वी गोल है, और दुनिया में जो कुछ आपकी दिमाग में बना के बैठा हुआ है, ये सब कुछ गलत है। मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, मेरे से ये नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, आप जानते नहीं हो, आपकी एक वर्ड की वजह से, आपकी एक डिसीजन की वजह से कोई लोगों की जिंदगी बर्बाद होते हुए बचेगा, वही लोगों की जिंदगी लाखों रुपए खर्चा होते हुए भी बचेगा। एक स्पिरुलिना फ्लाक्स की वजह से, एक सीएमडी की वजह से कितने लोगों का जिंदगी बच जाएगा, ये आपको शायद पता नहीं है। लेकिन आज से वैल्यू तैयारी करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आप जानते हैं मेरा घर के अलावा कोई दूसरा घर नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये सबसे घटिया एंड गलत सोच। कभी ये नहीं बोलना मेरा तेरा, क्योंकि इन लोगों की वजह से ये लोग काम कर रहे हैं। कोई भी ऑफिस में काम कर रहा है जो मेरा काम बन रहा है, कोई ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, रास्ते का काम कर रहा है, मैं रास्ते में जा रहा हूँ ऑफिस में, आसानी से जा रहा हूँ। इसीलिए ये ऑफिस में काम करते हैं, जो भी ऑफिस में काम करते हैं, जो भी बिजनेस काम करते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, जो भी बैंक में काम करते हैं, हमारा काम आसान हो रहा है। जो भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जो भी एलआईसी में काम कर रहा है, हर डिपार्टमेंट चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर डिपार्टमेंट हमारा काम पे लग रहा है। एक एक जिंदगी का सबसे बड़ा सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बड़ा काम आसान होते जा रहा है। हमें रियलाइजेशन की बारी आ चुका है माय डियर फ्रेंड। और सबसे ये सारे चीज रिलेशनशिप के ऊपर, ब्लॉकेज खोलने के ऊपर हम यहाँ पे बातें करेंगे, क्योंकि आपको लीडर बनना है। और लीडर बनना है तो आपको खुद के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, खुद के ऊपर सीखना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। अगर आप 10,000 15,000 रुपीज कमाना चाहते हो तो घर बैठ के सिंपल मीटिंग बैठो, और मीटिंग बैठ के आप कुछ पार्ट टाइम काम करके आप रुको। अगर आप 40-50,000 रुपीज कमाना चाहते हो तो वर्कशॉप, वन डे वर्कशॉप या ट्रेनिंग मीटिंग वीआईपी, ये सब कुछ कर लो। अगर आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख आने वाले दिनों में 50 लाख या 1 करोड़ कमाना चाहते हो, तो ये 2 नाइट 3 डेज की वर्कशॉप में बैठना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस लाइज विद इन योर सेल्फ।
आपके अंदर ही सक्सेस है, सक्सेस बाहर नहीं है। ये गलत है। किसी भी दुनिया में 100 दुनिया में 700-800 करोड़ लोगों में से हर एक सक्सेसफुल आदमी को पूछो जाए, सक्सेस बाहर नहीं। हम बोलते हैं ना, ये टीम, जो टीम आज खड़ा हुआ है, ये टीम को क्वालिटी बनाने का जिम्मेदारी आप लेंगे जिस दिन आप समझ जाओ। जिस दिन आप, मैं भी तो आज भी सीख रहा हूं ना, मैं भी तो आज 1% भी कुछ भी नहीं हुआ। जो सीखता हूं आपको सिखाता हूं, कुछ भी नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड। लेकिन करेंगे, आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त करने, बहुत आगे लंबा सफर तक तैयारी कर, आप और हम मिलके दुनिया की सोसाइटी में बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। ये जो टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड को दिया गया है ना, ये टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड की जो नाम रोशन करेंगे सिर्फ आपकी वजह से। आप नहीं होते तो टीम एमबीए वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड नहीं होता। आप नहीं होते तो ये आपकी एम्पायर खड़ा नहीं होता। आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी दिशा को वेट करके रह चुके हैं, वेट कर रहे हैं, अभी अभी वेट कर रहे हैं। तो आपको तैयारी करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। यू आर द चैंपियन, कभी हारोगे नहीं। हार मत मानो कभी। चाहे कठिनाई का रास्ता चुन लो, लेकिन कठिनाई, अगर गुलाब का फूल लेना है तो कांटों के ऊपर चलना पड़ेगा, कांटों की वासना लेना पड़ेगा, तभी तो जाके गुलाब की फूल तो आएगा ना। अगर रास्ते में सफलता पाना है तो रास्ते में कठिनाई आएगा, माय डियर फ्रेंड, कठिनाई आएगा, हर्डल्स आएगा। लोग मना करेंगे, लोग छोड़ेंगे, लोग तोड़ेंगे, लोग आपके साथ बैठने के बावजूद भी आपकी विरोध करेंगे। लेकिन ये रास्ता तभी होता है जब आप एक फोकस और माइंडसेट होके जाओगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो दिशा आपको क्या करेगा, स्किल्ड बनाएगा, कुशली कुशली चैंपियन बनाएगा। आप हार मत मानो कभी, कभी हार नहीं मान पाओ, क्योंकि ये आपका डीएनए में होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करूंगा, मतलब करूंगा, और मरने से पहले कुछ लोगों को अमीर बना के ही जाऊंगा, ये शब्द आप ठान लीजिए। क्योंकि अफर्म कर रहे हैं ना, आई एम द बेस्ट, मेरे से होगा, क्यों नहीं होगा। पूछो खुद को, खुद की दिमाग को पूछो, प्रोग्रामिंग करो, तैयारी करो, क्यों नहीं होगा। होगा जो होगा। अगर होगा तो ये एवरेज से दूर हो जाओगे। अगर ये प्रोग्रामिंग करोगे तो एवरेज से दूर हो जाओगे, हट के कुछ स्पेशल बन जाओगे। यहाँ पे पढ़ाई की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ एक जिद्दी की जरूरत है। और जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। एक जिद्दी की वजह से टेररिस्ट में बहुत सारे टेररिस्ट पहले से मरने के लिए ये आगे आ जाता है। यहाँ पे बम फोड़ा जाएगा, कौन आएगा, लाखों टेररिस्ट में से कोई आगे आ जाएगा, ये पहले बोलेगा मैं बोलूंगा, मैं मरूंगा। तो आपको तो ये मरने की बारी नहीं आता है ना, आपकी बारी आता है आपकी कर्म की। कर्म ऐसा करो जाके फल मिल जाए। जो आपने देखा रिजल्ट, ये रिजल्ट पाने के लिए प्रोसेसिंग को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेसिंग कंटिन्यू होता है। और ये प्रोसेसिंग दिमाग के अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है। आपकी मिलियंस एंड मिलियन सेल्स के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आपको कंटिन्यूअसली, आपको लगातार बार बार आपको मीटिंग शीटिंग लोगों के साथ तैयारी करना पड़ता है, मारामारी करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। कभी हरासमेंट लगेगा, कभी डिप्रेशन लगेगा, कभी कभी डिग्रेडेशन भी होगा, कभी मन करेगा ऐसे छोड़ दूं, ऐसे बेटी मेरे से नहीं होगा, कभी कभी ऐसे ऐसे डिसीजन मेकिंग, ऐसे रॉन्ग डिसीजन मेकिंग आइडिया आ जाएगा। लेकिन याद रखना, उस समय कॉन्शियसनेस की जरूरत है। मैं अगर छोड़ दूंगा तो ज्वाइनिंग क्यों हुआ था, कारण क्या था, उस दिन याद करो जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करके क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हुए, कितना एक्साइटेड थे उस दिन। आज कहाँ गया ये एक्साइटेड, आज कहाँ गया ये चैंपियनशिप, एक चैंपियन के अंदर सोया हुआ है, हिरन जैसा सोया हुआ है। लेकिन आपको जगाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य भरा निवद, उठो भाई, जागो, बारी आ चुका है। और ये जो विजनरी एक्शन के साथ आप विजनरी बनो लीडर, तभी आपका सफल बनेगा जब आप कुछ लोगों को जिताओगे। 6 आदमी तो
6 आदमी को जिताने के लिए तो आपको तो कोशिश करना पड़ेगा, आपको तो लेना पड़ेगा, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप बिल्ड अप करना पड़ेगा। पहले बिल्डअप करो इंटरनल, फिर बिल्डअप करो एक्सटर्नल। और यहाँ पे जीरो डाउट होके काम करो। एक मेंटर को चुनो, जो मेंटर आपकी डायरेक्शन में आपकी गलती को पकड़ेगा और ये गलती को मानने की कोशिश करना आप, और हिम्मत करना आपके अंदर गलती हो रहा है। जो लीडर आपके अंदर गलती को ढूंढेगा और आप एक्सेप्ट कर लोगे ये मेरा गलती है, और एक्सेप्ट करने के बाद सुधारोगे, तभी तो जाके आपके अंदर बड़ापन आएगा। माइंड डियर फ्रेंड, पहले सरस्वती आएगा, फिर लक्ष्मी आएगा, फिर लक्ष्मी जब आएगा फिर दुर्गा आएगा। जब सरस्वती आएगा तो सीखना शुरू करो। पैसा खर्च होगा, पैसा के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो। 5,500 लगता है तो वर्कशॉप में डालो, पहले ऑफलाइन को डालो, कुछ भी करो। एक आदमी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं तो 1 लाख रुपीज कमाएगा कैसे मेरे भाई? 1 लाख रुपए जनरेशन तक एक आदमी नौकरी करता है, 10 घंटा नौकरी करता है, 40,000, 20,000, 50,000 कमाने की शुरू करता है। लेकिन आप बारी, ये क्वेश्चन आता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की, तो क्या ये हपजल्दी काम करने से होगा मेरे भाई? नहीं होगा। आपको तो ज्यादा टाइम देना चाहिए, 10 घंटे, 12 घंटा, 15 घंटा हर दिन देना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के आपकी जिंदगी का एक नक्शा बनाओ। आने वाले 15 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल के बाद मेरा नक्शा कैसे होगा? मेरा नक्शा कैसे होगा? मैं कैसे दिख रहा हूँ? मेरा पेट बढ़ चुका होगा, मेरा डायबिटीज हो चुका होगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, मेरा घुटने दर्द हो गया होगा, तो कैसे दिखूंगा मैं? आने वाले 20 साल आप जो उम्मीद करके जिंदगी जी रहे हैं ना, ये उम्मीद को तोड़ो मत। देखो आपकी नक्शा, हिम्मत करो, हिम्मत करके देखो आपकी जिंदगी। और आपकी जिंदगी में लॉन्ग टर्म खेलने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ देगा? कौन लीडर है जो आपकी साथ देगा? कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो संगत बन के आपकी हर मुश्किल का सामना करके ये दूर कर पाएगा? पहले सोचो। और दुनिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड। आपके साथ खड़ा होगा, हर मुसीबत के साथ खड़ा होगा, हर लाइन के साथ खड़ा होगा, हर पीपल के साथ खड़ा होगा, हर इंडिपेंडेंट जाबाज ड्रीमर के साथ खड़ा होगा। क्योंकि ये ड्रीमर बनाने का काम, ये बारी आ चुका है। तो पहली बात मैं एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, हमारा जो 15, 16, 17 तारीख हो रहा है वर्कशॉप प्रोग्राम, ये वर्कशॉप प्रोग्राम में आपको आना ही आना है, आना ही आना है। 5,500 आप बोलोगे कहाँ से लाऊं, क्या करूं, कैसे करूं? अगर एक मोबाइल अगर टूट जाएगा ना, एक दिन के अंदर कहीं पे जुगाड़ करके मोबाइल भी ला सकते। लेकिन मोबाइल लाने के लिए जो माइंड लगेगा, जो सेल की अंदर एनर्जी लगेगा, ये एनर्जी यहीं पे डालो। पहले देखो। अगर ये वर्कशॉप में साल में 3 बार मैं वर्कशॉप लूंगा जो टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड करता है, तो इसके साथ मैं जाऊंगा, तो मेरा खर्चा होगा 15,000, 20,000 खर्चा होगा, हर महीना 1,000 खर्चा होगा, नहीं तो 30,000, 40,000 खर्चा होगा मेरे भाई। 30,000, 40,000 खर्चा करके इसे लीडरशिप और आपकी फ्रंटलाइन लीडर बेस को तैयारी करके रेडी करोगे, तो आपके जैसा डुप्लीकेट लीडर तैयारी हो जाएगा, प्रोसेस में लग जाएगा। ये लोग अपने लिए काम करेंगे, ऑफलाइन के लिए काम नहीं करेंगे। तभी तो जाके आपका सफलता की कहानी शुरू हो जाएगा, तभी तो जाके आपका हिस्ट्री बनाना शुरू हो जाएगा। आज जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी कुछ भी रिजल्ट नहीं देता है। और जिंदगी में सफलता पाना है, ये स्टोरी दूसरों के साथ मत शेयर करो। शेयर करो स्टोरी जब आपकी टीम बन जाएगा, जब आपकी टीम में 10-15 कार निकल के जाएगा, जब आपकी टीम फॉरेन ट्रिप जा रहा होगा। ये होता है बिल्डिंग ना, बिजनेस बिल्डिंग प्रोसेस। टीम को बिल्डिंग करने का कहाँ पे? यहाँ पे संगत में, यहाँ पे वर्कशॉप में। यही तो रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप में कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। एक बार झूठ बोलोगे तो एक झूठ को कवर करने के लिए 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और 100 झूठ को कवर करने के लिए लाखों झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता है। तभी तो जाके एक आदमी झूठा बन जाएगा। बोला जाता है ना,
एक सुपरस्टार वर्सेस फ्रॉडस्टार। आदमी सुपरस्टार था, जन्म से सुपरस्टार, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। माँ बाप ने तैयारी करते हैं सुपरस्टार वाला मेंटालिटी। जब बच्चा बड़ा होता है, फंस जाता है सोसाइटी के सामने, सोसाइटी की खुद का भलापन का सहारा लेके सोसाइटी ने बहुत सारे चीज चीटिंग करना सिखा देते हैं, सिगरेट टालना शुरू कर देते हैं, गलत संगत के साथ पड़ जाता है, लालच के साथ पड़ जाता है। तब जिंदगी में एक एक गलत करते 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 जिंदगी में 8-10 साल के अंदर बहुत सारी गलत कर चुका होगा। और जब आदमी बहुत सारे गलत कर चुका होगा, पैर फिसल चुका होगा, तब वापस आने के चांसेस ही नहीं। तब एक सुपरस्टार एक फ्रॉडस्टार में परिवर्तन हो जाएगा। किसी की जिंदगी में गैस ठोक गया होगा, किसी की जिंदगी में लफड़ा हो चुका होगा, किसी की लड़की का लफड़ा हो चुका होगा, किसी की जिंदगी में कोई गैंग का लफड़ा हो चुका होगा। ये बहुत सारे कहानी तो आपने देखे होंगे माय डियर फ्रेंड। लेकिन ये जिंदगी मिला है, ये ऊपर वाला का देन है। आपको ये प्रॉपर्टी समझ के इसको इसको अवेयर करना है। प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड एक आपकी जिंदगी का एक प्रॉपर्टी होता है। आप इसको समझो, आप इसको समझो। वेस्टीज एक वरदान होता है, कभी नहीं छोड़ने की बात नहीं करता, कभी नहीं छोड़ो। तो आज एक कमिटमेंट लेना है, आज एक प्राण लेना है, आज एक ठान लेना है। आज के बाद मैं टीम बना के ही छोड़ूंगा और टीम में डुप्लीकेट लीडर बना के छोड़ूंगा, क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस होगा नहीं। सहारा लूंगा टीम में भी, होगा नहीं ऑफलाइन का सहारा लूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन को सम्मान नहीं करते। ऑफलाइन नहीं होगा तो दूसरे को फोकस करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले जो आपकी आप ऑफलाइन है, ऑफलाइन कौन है, जो ग्रोइंग होगा, जो एक्टिव होगा, जो इफेक्टिव होगा, जो हर मीटिंग में बैठा होगा, इसके साथ संबंध बनाओ। जो खुद को अपडेट कर रहा होगा, इसके साथ संबंध बनाओ। लेकिन वो ऑफलाइन के साथ संबंध मत बनाओ जो मीटिंग में बैठेगा नहीं, अपडेट होगा नहीं, और जो बोला जाता है उल्टा सोचने शुरू करेगा। इनके साथ संबंध मत बनाओ, क्योंकि संबंध ऑफलाइन को थैंक यू दे दो, हेलो हाई करो, कुछ भी करो, लेकिन उन ऑफलाइन के साथ संबंध बनाओ जो आपको दिशा दिखाएगा, जो आपकी जिंदगी में मिलियनर बनाने की कोशिश करेगा, तैयारी करेगा, इसीलिए आपकी ब्लॉकेज हट जाए। इनके साथ बनाओ, तैयारी करो। लेकिन एक बात याद रखना, ऑफलाइन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को छोड़ के कहीं पे भी कोई भी अगर लालच दे दे, कोई भी अगर गलत शॉर्टकट मेथड अपनाने की कोशिश करे, तो छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत। माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन माँ बाप मिलियनर बना नहीं पाएंगे। एक मेंटर है, जो एक दिशा दिखाने वाला एजुकेटर है, और ये आपको मिलियनर बनाएगा। ट्रूली विश्वास करना पड़ेगा, ट्रूली भरोसा करना पड़ेगा, और ट्रूली भाईचारा संबंध विस्तार। डरना नहीं, डर के मारे आप आओगे तो मत आओ, डर के जिंदगी निभाना है तो मत आओ। लेकिन अगर काम करना है तो एक मेंटर के साथ संबंध बनाओ, इनके साथ काउंसलिंग हो जाओ, इनके साथ बैठो, इनके साथ उठो, इनके साथ खाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेंटर के साथ नाता जोड़ो। एक मेंटर ही आपको बेड़ा पार कर पाएगा। एक मेंटर ही आपको नाव में कितना भी फ्लड आ जाए, ये पार कराने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करोगे तो माय डियर फ्रेंड, ये था आज का सबसे बड़ा चीज, मुझे दिशा दिखाना था। क्योंकि आपको रिव्यू करना पड़ेगा हर दिन, आपको रिस्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। आपको कहीं पे भी अगर दिमाग में आ जाए, इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, इनका वर्ड अच्छा नहीं लगा, इनका बातें अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है आपके अंदर कमजोरी हो, जो आपने डिसीजन लिया ये डिसीजन चेंज कर लिए। नो, कभी नहीं डिसीजन चेंज कर, क्योंकि यू आर द नंबर वन डिसीजन मेकर। और डिसीजन मेकर का सबसे बड़ा चीज होता है रिलेशनशिप। तो थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। कल 9 बजे फिर मुलाकात होगा,
और टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा और आपकी आपकी जो चाहते हो इसको पाने की कोशिश करेगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? सिंपल टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड के हर प्रोग्राम में, हर प्लानिंग में बैठना पड़ेगा। आपको तैयारी करवाना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा, तभी तो जाके एक बहुत सारे लोग करते हैं ना, उड़ीसा में प्रोग्राम हो रहा है, उड़ीसा का मीटिंग हो रहा है, उड़ीसा में बैठ जाओ, टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड के साथ नहीं आते। नो माय डियर फ्रेंड, विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रोजेक्शन, विदाउट प्रोसेसिंग, विदाउट माइंडसेट, नो, कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये जो संक्रांति आ रहा है, ये जो पर्व होता है, ये जो नववर्ष होता है, ये नववर्ष का, नवरात्रि का बहुत बहुत बधाई। आपके घर में खुशहाली से जिए, रिलेशनशिप बढ़िया हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बढ़िया हो, हस्बैंड बेटा की रिलेशन बढ़िया हो, और माँ बाप की जो बेटा बच्चे घर के सब लोग खुशहाली से जिए और लाखों जिंदगी को बर्बाद होते हुए बचे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जिंदगी में खुशहाली हो। थैंक यू दोस्त। वेल, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही। और कभी मुलाकात होगा तो हम बातें करेंगे बहुत सारे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।